हो सकता है शायद इंडिया की प्लानिंग चेंज हो जाए बॉलिंग में। ट्रेविस हेड को आउट करने के लिए वरुण चक्रवर्ती से भी नया बॉल करवा सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि वो मुश्किल डाल सकता है ट्रेविस हेड। तो आई मीन कि जो उनके लड़के बेंच में भी बैठे हुए हैं उनको भी देख लें। बिल्कुल, जो वो जितने आते बेंच 5 आउट कर देना पहले ही मैच में। मेरा मतलब है कि आई थिंक बड़े अच्छे प्लान के साथ आए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी हार जाएंगे। जो आप ये स्टैट्स दिखा रहे हैं उस टाइम पे उनकी पूरी टीम थी, ठीक 6 के 6 प्लेयर थे, ठीक, जिसमें 3 प्रीमियम फास्ट बॉलर थे। तो अभी जो कल टीम है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑन पेपर इंडिया टू स्ट्रॉन्ग है। बैठे में काम कर रहे हैं वो लोग, उन्होंने इन्वेस्ट किया है पैसों पर, पैसा लगाया है, पैसा जमा नहीं किया। जब पैसा लगाते हो तो पैसा बनता भी है, अच्छी जगह पैसा लगाया है। तो आई मीन के समझदार लोग हैं जी। तो फार बेटर टीम है इंडिया की, क्योंकि आप देखें फॉर्म देखें, कंप्लीट बॉलिंग है, कंडीशन उनके मतलब कि स्पिनर्स उनके परफॉर्म कर रहे हैं, नया बॉल अच्छा कर रहे हैं। जडेजा का और वो क्या नाम उसका लड़के का, कुलदीप बैटिंग करता है, अक्षर पटेल, हाँ पटेल, वो जेन्युइन बैट्समैन भी हैं। यस, ये बैट्समैन भी हैं और बॉलर भी हैं। इतनी स्ट्रेंथ है बैटिंग में कि कोहली नहीं चलेंगे, शर्मा नहीं चलेंगे, बाकी सारे नहीं चलेंगे। तो पिछले मैच में श्रेयस अय्यर चल गए। तो यानी 7 प्लेयर ना हो, उसके बाद फिर आप इंडिया की पसंदीदा कंडीशन में खेल रहे हो, उन्हीं पिचेस पे खेल रहे हो जिसने इंडिया ने खेल चुका है, तो बड़ा मुश्किल है। नया बच्चा खेला है वो लड़का, वरुण, ठीक है ना, नया मैच, लेकिन उसने इतनी अच्छी वेरिएशन के साथ बॉलिंग की है। स्लो जहां करना था, विकेट टू विकेट, उसने तेज कितनी की है उसने बैट्समैनों को हिलने ही नहीं दिया। उसने बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल की है। अगर हम रोहित शर्मा की लगातार जीत की बात करते हैं तो उसके पास वेपन्स हैं वो जिनसे वो लगातार जीत। जडेजा ने तो जब से वो इस नंबर पे है उसने काफी मैचेस जितवाए हैं इंडिया को यार। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस है, बैटिंग बॉलिंग, वो पूरा पैकेज है, फील्डिंग हर लिहाज से। इतनी तगड़ी इनकी स्पिनिंग अटैक है। अगर उनके स्पिनर देखे तो आउट तो वही कर रहे हैं। लास्ट मैच भी, कल के मैच में भी 9 तो उन्होंने आउट किए हैं। तो उनका कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा उन पिचेस के हिसाब से, वो किसी को खेलने ना देंगे। टॉकिंग अबाउट इंडियन टीम, ऑब्वियसली इंडियन टीम ये सोच कर ही आएगी कि अगर टॉस जीतते हैं, व्हाटएवर हैपेंस, और ऑस्ट्रेलिया पहले बैट करने जाता है तो उनको रिस्ट्रिक्ट भी करना है। सो दे मस्ट बी लुकिंग टुवर्ड्स ट्रेविस हेड को किस तरह से आउट करना है। दे मस्ट बी लुकिंग एट कि स्मिथ और लबुशेन जो, या फिर कैरी, उनके लिए एक बड़ा खतरा हो सकते हैं, तो कितना उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करना है। व्हाट डू यू थिंक उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? जैसे हम बात करते हैं कि पिछले मैच में तो दे केम अप विद कि 7वें से स्पिनर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, एंड उनका वरुण पे बहुत ज्यादा जोर है बिकॉज़ ही वाज एबल टू पुट अप सम प्रेशर। बट यू कैन नॉट आप नजरअंदाज नहीं कर सकते इसको जडेजा को, जिस तरीके से उनका बॉल ब्रेक हो रहा है। उनको बिल्कुल कुलदीप को, ओहो आउटस्टैंडिंग। और फिर ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ गए ना, अब कुलदीप भी है, अक्षर भी है, अक्षर पटेल, यस, एंड देन उनके साथ देखिए दोनों चीज़ें होती हैं। अगर टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया बारी करता है तो वो ज़रूर अंदाज़ा लगाता है कि इस विकेट पे हमने कितना स्कोर करना है, और फिर वो उसको प्लान कर रहे होते हैं कि जी पहले 10 ओवर में किस तरह जाना है, फिर 10 से 40 में किस तरह जाना है, और फिर 40 से 50 में। इंडिया भी अगर बॉलिंग करता है और उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना है कि जी हमने 230 या 40 के अंदर रोकना ऑस्ट्रेलिया को, तो ऐसा नहीं होता कि आप शुरू से ही अपना, शुरुआत तो आपकी एक प्लान होती है कि जी इस तरह से 10 ओवर में शामी आएंगे, नया बॉल करेंगे, और वो वही तरीक़ाकार होता है। बट अगर वो आपकी स्ट्रेटजी नाकाम होती है तब आप दूसरी तरफ जाते हैं। शुरू में आपका एक ही प्लान होता है दोनों टीमों का। ये जो आप चेंजेस करते हैं वो आप सिचुएशन वाइज करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप सोच के आते हैं कि जी ये करेगा तो हम ये नहीं, वो सिचुएशन जिस तरह की होती है उस तरफ होता है। तो वो बस यही इरादा होगा कि 250 या 240 के अंदर तक ऑस्ट्रेलिया अगर आती है तो रोका जाए। यही मेरे ख्याल से सोच। व्हाट इफ एक चीज मैं बताऊं, हो सकता है शायद इंडिया की प्लानिंग चेंज हो जाए बॉलिंग में। ट्रेविस हेड को आउट करने के लिए वरुण चक्रवर्ती से भी नया बॉल करवा सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि वो मुश्किल डाल सकता है ट्रेविस हेड को। जी ये तो आ गए बासित भाई सारे स्टैट्स, इनको मद्देनजर रखते हुए और आपका जितना एक्यूमेन है और जितना एक्सपीरियंस है आपका, वो सामने रखते हुए आपके ख्याल में क्या होगा कल? सर वो टीम ही नहीं है ना पूरी, जो आप ये स्टैट्स दिखा रहे हैं उस टाइम पे उनकी पूरी टीम थी, ठीक 6 के 6 प्लेयर थे, ठीक, जिसमें 3 प्रीमियम फास्ट बॉलर थे। तो अभी जो कल टीम है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑन पेपर इंडिया टू स्ट्रॉन्ग है। यानी अगर आपकी बात मान लूं तो फाइनल दुबई में होने जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है अपसेट, अगर ऑस्ट्रेलिया हराएगा तो अपसेट होगा।
देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, इस वक्त फार बेटर टीम Same to है इंडिया की, क्योंकि आप देखें फॉर्म देखें, कंप्लीट बॉलिंग है, कंडीशन उनके मतलब कि स्पिनर्स उनके परफॉर्म कर रहे हैं, नया बॉल अच्छा कर रहे हैं। उनकी टीम में, ऑस्ट्रेलिया की टीम में सिर्फ स्टार्क और कमिंग्स आ जाते हैं ना, मैं फिर भी कहता कि 50-50 होना था। शायद भाई स्टैट्स मैटर करते हैं, पुराने स्टैट्स बहुत ज्यादा। और फिर प्लेयर की स्टैंडिंग, 2 वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर मिचेल मार्श, मार्कस स्टोइनिस इस टीम में नहीं है, 3 फ्रंटलाइन पेसर नहीं है, एक ओपनर जो अच्छा खेल रहा था जिसने 50 किया, बेहतरीन 7 ओवर कराया, वो भी अनफिट हो गया, मैथ्यू शॉर्ट। तो यानी 7 प्लेयर ना हो, उसके बाद फिर आप इंडिया की पसंदीदा कंडीशन में खेल रहे हो, उन्हीं पिचेस पे खेल रहे हो जिसने इंडिया ने खेल चुका है, तो बड़ा मुश्किल है। कोई आप फ्रीक, ना ये ना कहना भाई वो नाराज होते कोई हैं। बहुत ही नहीं, मैं फ्रीक नाराज नहीं होता। कोई बहुत ही सबको फ्रीक अपना एक अपना इनिंग्स खेल गया, ट्रेविस हेड या फरून भाई लबुशैन या पूरी कोई बड़ा कोशिश है आदमी। लड़ाने की। तो मना करो क्या तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल मुकाबले के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया इस समय बैटिंग कर रही है और 26 ओवर में 133 रन पर 3 विकेट गिर चुका है ऑस्ट्रेलिया का। और भारतीय स्पिनर जिन्हें पाकिस्तान की मीडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी बजा रही थी, वो वाकई में साबित हुआ और भारतीय स्पिनरों ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी है। इस समय जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय भारतीय स्पिनरों ने 2 विकेट चटकाया, जबकि 1 विकेट तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने चटकाया है। तो चलिए चल के आगे वीडियो में देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की मीडिया और क्या कर रही है, और आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को देखते हैं और आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। इतनी तगड़ी इनकी स्पिनिंग अटैक है, अगर उनके स्पिनर देखे तो आउट तो वही कर रहे हैं। लास्ट मैच भी, कल के मैच में भी 9 तो उन्होंने आउट किए हैं। तो उनका कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा उन पिचेस के हिसाब से, वो किसी को खेलने ना दें, किसी को हिलने ही ना दें। तो वो 220 प्लस हुआ। अगर यही स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं कर पाएगी ये रन। इतनी तगड़ी बॉलिंग लाइन, उस कंडीशन, वो नया बच्चा खेला है वो लड़का, ठीक है ना, नया मैच, लेकिन उसने इतनी अच्छी वेरिएशन के साथ बॉलिंग की है। स्लो जहां करना था, विकेट टू विकेट, उसने तेज कितनी की है, उसने बैट्समैनों को हिलने ही नहीं दिया। उसने बहुत अच्छी लाइन पे बॉल की है। तो आई मीन कि जो उनके लड़के बेंच पे भी बैठे हुए हैं उनको भी देख लें। बिल्कुल, जो वो जितने आदमी बेंच 5 आउट कर देना पहले ही मैच में, मेरा मतलब है कि आई थिंक बड़े अच्छे प्लान के साथ आए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी हार जाएंगे। जितने बेंच पे बैठे हुए वाकई, वरुण की जिस तरह लाला ने बात की है, 2021 के वर्ल्ड कप में यूसुफ वरुण को जो है वो खिलाया गया था, एंड उस वक्त ही वाज अ फ्लॉप शो। मिस्ट्री स्पिनर आ रहा है, बट कोई मिस्ट्री नहीं क्रिएट की थी उन्होंने, एंड ही वाज कॉल्ड आउट। वापस भेजा गया डोमेस्टिक में, वापस इंप्रूव किया गया, केकेआर से खेले ये आईपीएल के लिए, एंड वहां से इंप्रूव होकर आए। और जो कल आपको वरुण चक्रवर्ती दिखे, वो इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए आए, T20 में खेले, ओडीआई में उनको शामिल किया गया इंग्लैंड के खिलाफ, एंड वो आए कल और कल छा गए आते के साथ ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टैलेंट को पहचानना और उस टैलेंट को टेक्निक के जरिए स्किल में बदलना, क्योंकि आप कह रहे हैं किस में खिलाया, इसमें टैलेंट था, खिलाया था जी, लेकिन शायद उस लेवल की स्किल नहीं थी, तैयार नहीं था। और टेक्नोलॉजी के ज़रिए, टेक्निक के ज़रिए उसकी स्किल को डेवलप किया गया जी, जिसकी वजह से उसको दोबारा इंडियन टीम में लिया गया और उसने परफॉर्म किया। टेक्नोलॉजी आजकल देखें हर तरफ टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल सही करना, टेक्निक का सही टेक्निक से स्किल को ठीक करना, फिर चीज़ें ठीक होती हैं, फिर टैलेंट में और फ़ायदा होता है। अगर आपने सही टेक्निक से चीज़ें सही नहीं की तो आप और ख़राब हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर वो बनाकर लाए टीम, 5 स्पिनर्स उन्होंने रखे हुए हैं, तो वो एक हिकमत अमली के तहत आए यहाँ पर। तो जाहिर बात है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाते तो इतने स्पिनरों के साथ थोड़ी जाते हैं, इंग्लिश कंडीशन में इतने स्पिनरों के साथ थोड़ी जाते हैं। उनको पता है कि दुबई है, हमने वहीं रुकना है, वहीं सबसे मैचेस खेलने हैं, पिचेस उनको पता है कि मौसम के हिसाब से वहाँ पे क्या पिचें बननी है, ठीक है ना। वो पूरे प्लान के साथ आए। अगर यही टीम टूर ऑस्ट्रेलिया का होता तो डिफरेंट टीम होती उनकी। बैठे में काम कर रहे हैं वो लोग, उन्होंने इन्वेस्ट किया है पैसों पर, पैसा लगाया है, पैसा जमा नहीं किया। जब पैसा लगाते हो तो पैसा बनता भी है, अच्छी जगह पैसा लगाया है। तो आई मीन के समझदार लोग हैं जी। और आप जब चारों स्पिनर्स की बात करते हैं लाला, चारों स्पिनर्स अलग वैरायटी के, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, ये चारों अलग अलग वैरायटी। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, दे आर डिफरेंट वैरायटी स्पिनर्स। सो उससे भी आपको एक एडवांटेज होता है, और हम ये पूरा एडवांटेज लेकर होमवर्क पे अगेन हम वहीं पहुंचेंगे कि वो होमवर्क प्रॉपर हुआ हुआ है। अगर हम रोहित शर्मा की लगातार जीत की बात करते हैं तो उसके पास वेपन्स हैं वो, जिनसे वो लगातार जीत। सवेरे 22 मैचों में 21 मैचेस T20 का जीता है रोहित, बिल्कुल ठीक है ना। पूरा T20 का नहीं, जहाँ से 2023 वर्ल्ड कप 23 एक मैच फाइनल हारा। आईसीसी के जितने इवेंट अभी तक हुए इसमें 22 में से 21 मैच जीता है ना, सिर्फ वो फाइनल हारा था 2023, सिर्फ फाइनल हारा है, ठीक है ना, ठीक है।
दूसरी चीज ये जो आप नाम ले रही है ना जडेजा का, और वो क्या नाम उसका लड़के का कुलदीप बैटिंग करता है, अक्षर पटेल। हाँ पटेल, वो जेन्युइन बैट्समैन भी हैं, यस ये बैट्समैन भी हैं और बॉलर भी हैं। हाँ। तो आई मीन कि इस तरह का टैलेंट, क्योंकि जडेजा देखिए, जडेजा ने तो जब से वो इस नंबर पे है उसने काफी मैचेस जितवाए हैं इंडिया को यार, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस है, बैटिंग बॉलिंग वो पूरा पैकेज है, फील्डिंग हर लिहाज से। तो आई मीन कि इस तरह का कॉम्बिनेशन, इस तरह का टैलेंट आई मीन आके फिर इस तरह की कंडीशन में तो वो किसी को हिलने ही ना दें। तो मेरा मतलब है कि बहुत ज़बरदस्त प्लान के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी में आए। फिर कह रहा हूँ कि मैं हैरान हूँ अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी ना जीते। जिस तरीके से भारतीय स्पिनर प्रदर्शन कर रहे हैं उसे देखने के बाद पाकिस्तान की मीडिया भी पूरी तरीके से आश्चर्यचकित है कि भारत इतने अच्छे स्पिनर कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि जो बेंच पर इनके खिलाड़ी बैठे हैं वो भी पहले मैच में आते हैं और 5 विकेट चटकाते हैं और आने वाले मैचेस में सामने वाली टीम के लिए खतरे की घंटी बन जाते हैं। शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान भी हैं और पूर्व क्रिकेटर, वो एक टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि उनका एक बेंच पर बैठा हुआ लड़का वरुण चक्रवर्ती पहला मैच खेलता है चैंपियन ट्रॉफी के अंदर और पहले ही मैच में 5 विकेट ले जाता है। इसका कारण ये है कि वो अपने आप पे पैसा खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, ना कि हमारी पीसीबी की तरह पैसा खा जाते हैं। और बात सही है, क्योंकि भारत जिस तरीके से अपने खिलाड़ियों पर काम करता है वैसा पाकिस्तान कभी नहीं करता, इसलिए भारत के अंदर ज़्यादा यंग टैलेंट निकलते हैं और पाकिस्तान के अंदर नहीं। और पाकिस्तान की टीम की प्रदर्शन भी वैसी है जैसी पाकिस्तान अपनी टीम पर खर्च करता है। इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है और 133 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिर चुके हैं। और डेविड हेड जो भारत के लिए हमेशा खतरे की घंटी होते हैं, उन्हें वरुण चक्रवर्ती ने अपने मिस्ट्री में फंसाया और सुमन गिल ने शानदार कैच लिया। इस पर आपका क्या कहना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।